गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। अपन आगे कंटिन्यू करते हैं डिफ्रेंशिएशन को, और डिफ्रेंशिएशन के मैं 6 मेथड आपको कराऊंगा। उसमें फर्स्ट है आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल फॉर्म क्या है इसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म d/dx f of x इंटू g ऑफ x। ठीक है, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। दो जो फंक्शंस हैं वो किस में होगा? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखना, ध्यान से समझना, आगे भी काम आएगा, बहुत काम आएगा। देखो, दोनों फंक्शन में से आपकी मर्जी, एज यू विश, किसको बाहर रख रहे हो? किसी एक को बाहर रखना। मैं एफ ऑफ एक्स को बाहर रख देता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन को बाहर रखा, एक को अंदर रखना है, जी ऑफ एक्स। ठीक, प्लस बीच में साइन क्या आएगा? प्लस आएगा। फिर अब जिसका हो गया, जो अंदर है उसको बाहर फेंक दो, जी ऑफ एक्स को बाहर फेंक दिया, और जो बाहर बैठा है उसको अंदर ले लो, तो एफ ऑफ एक्स अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर ऐसा ना करके मैंने जी ऑफ एक्स को पहले बाहर रख दिया। कोई दिक्कत नहीं, जी ऑफ एक्स आपका बाहर, अंदर कौन रहेगा? आपका एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब अंदर वाला बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा, और बाहर वाला अंदर जाएगा, यानी कि जी ऑफ एक्स आपका अंदर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, ध्यान से देखना इधर। ठीक है, एक एग्जांपल है d/dx x इंटू साइन एक्स। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको जज करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट रूल है या नहीं है। देखो, दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, एक तो ये है और आपका एक ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो, एक आपका x है और दूसरा आपका क्या है? साइन x है। सबको दिख रहे हैं दो फंक्शन, x के अलग अलग दो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं। अब आपको डेरिवेटिव कैसे करना है? तो देखो, मैंने आपको बताया किसी भी एक को बाहर फेंकना है। ये आपका सपोज करो एफ ऑफ एक्स है, ये आपका जी ऑफ एक्स है, तो एक को बाहर फेंक दो दोनों में से। मैं एक्स को बाहर फेंक देता हूँ, एक्स बाहर, d/dx, अंदर क्या आएगा आपका? साइन एक्स। बिल्कुल सिंपल। अब जिसका हो गया, जो अंदर बैठा, अंदर कौन था? साइन एक्स, उसको बाहर फेंक दो, साइन एक्स को बाहर फेंक दिया, और जो बाहर बैठा था उसको अंदर ले लो। तो बाहर कौन बैठा था? एक्स, एक्स अंदर है। अब जो बाहर बैठा है इसका कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करना, यानी कि एक्स आपका एज इट इज़ कॉपी करना आपको। और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला याद होगा आपको। साइन का क्या होता है? कॉस एक्स। समझ में आया? नेक्स्ट, साइन एक्स आपका एज इट इज़, और एक्स का आपको डेरिवेटिव करना, जो कि आपको पता है कितना होता है एक्स का डेरिवेटिव? 1। रिजल्ट क्या आ गया आपका? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। समझ में आई बात? नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, अभी समझ में आ जाएगा, बस 5 मिनट का खेल है। d/dx 2x इंटू e⁻x। अब ध्यान से देखना इसको दोनों को। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लिख रहा है आपको, दोनों इंटू में है। देखो आप, ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये आपका जी ऑफ एक्स। मैं क्या करता हूँ? एक को बाहर फेंकता हूँ। अच्छा, इसको किसी ने ऐसा ना करके ऐसा करा, मैं एक और ये भी कर देता हूँ। सब मैं नहीं करूँगा, इसमें बता देता हूँ आपको। किसी ने ऐसा ना करके, बच्चा बोला कि सर मैंने तो साइन को पहले बाहर फेंक दिया था। कोई दिक्कत नहीं, साइन को पहले बाहर फेंका तो अंदर किसको रखेगा? एक्स को रखेगा। ठीक है, फिर एक्स को बाहर फेंक दिया आपने, तब आपका अंदर कौन जाएगा? जो अंदर था वो बाहर आ गया, तो बाहर वाला अंदर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1। एक्स साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और रिजल्ट क्या आया? साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ये देखो, ये जो आंसर आया है वो और इस आंसर में कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है, मैं हमेशा बताता हूँ वलसाड़ में बच्चों को, सर आगे पीछे से किए, सर ये अलग है, ये अलग है, अलग दिख रहा है। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 + 2 कितना होता है? 5, और 2 + 3 कितना होता है? 5। समझ में आ गया? बात तो वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी वही, आगे पीछे से प्लस में क्या फ़र्क पड़ता है? किधर भी रखो विद साइन, तो ये एक ही बात है। ठीक है, आपने चाहे ऐसे किया हो, इस पहले एक्स को बाहर रख के किया हो, चाहे पहले साइन को बाहर रख के किया हो, जो आपका आंसर होगा वो परफेक्ट होगा। ठीक है, दोनों ही केस में चाहे कैसे भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर इसको ही पहले रटना है, सर पहले वाले को पहले बाहर रखना है फिर इसका, नहीं।
जो आपकी मर्ज़ी है उसको बाहर फेंक दो, एक को बाहर फेंकना। इसमें भी 2 है, किसी भी एक को बाहर फेंक दो, ठीक है। मैं हमेशा आगे वाले को बाहर फेंकता हूँ। तो 2x बाहर, d/dx e⁻x प्लस, अब e⁻x आपका बाहर आ जाएगा, d/dx और बाहर वाला अंदर। समझ में आ गया इतना? अब देखो आप 2x एज इट इज़, मैंने बोला बाहर वाले का कुछ भी नहीं करना। समझ में आ रहा है आपको? e⁻x का डेरिवेटिव मैंने बता दिया, e⁻x ही होगा। बीच में साइन आपका क्या है? प्लस, e⁻x का e⁻x। अब इधर देखो a⁻x का फॉर्मूला क्या था? बोलो a⁻x का फॉर्मूला, a⁻x log a। याद है ना आपको? याद तो होना ही चाहिए। तो 2x log 2। अब आप चाहो तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें? e⁻x कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो तो क्या बचा? 2x भी आ रहा है, तो ये भी बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे क्या बचा आपका? वापस लिख देता हूँ, दोनों कॉमन आ रहे हैं, 2x और e⁻x। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, क्या बना? 1, बीच में साइन प्लस, और यहाँ पे आपका क्या बच गया? log 2। समझ में आया? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर ख़त्म करता हूँ इसको। नेक्स्ट, d/dx log x x² इंटू log x, ठीक है। 2 फंक्शन है, एक तो आपका क्या है x², दूसरा क्या है आपका log x। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट रूल है या नहीं है। आपको दिख रहा है 2 फंक्शन दिख रहे हैं, ठीक, एक को बाहर रख दो, मैं x² को बाहर रखता हूँ, ठीक है। तो d/dx log x बराबर। अब देखो जो अंदर था उसको बाहर फेंक दो, log x आपका बाहर, और बाहर वाले को अंदर ले लो, x² आपका अंदर, ठीक है। x² का तो x² ही होगा। log x का डेरिवेटिव बोलो, log x का डेरिवेटिव याद होना चाहिए फॉर्मूला, 1/x प्लस log x। x² का डेरिवेटिव क्या होगा? अरे x/n का फॉर्मूला लगाओ, बार बार फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं, याद होने चाहिए। n -1, n आगे ले लो, 2 आगे आ जाएगा, एक कम कर दो, 2 माइनस। अब यहाँ पे देखो एक x और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा आपका? एक x बचा प्लस log x 2 और 2 - 1 कितना बचा? x बचा, ठीक है। अब वैसे ये आपका होगा x और 2x इंटू log x। अब कुछ मैं महान जो आत्मा है उनकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ महान आत्मा है, वो क्या करती है देखो, बता देता हूँ आपको। वो ऐसा करती है, इंटू करती है इसके अंदर, log ये x अंदर डाल देंगे तो 2x², ठीक है। ये फिर मर्डर हुआ यहाँ पे मैथमेटिक्स का, ठीक है भाई। ये लॉगरिथम है, ये लॉग फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको कैसे मर्ज करोगे तुम लोग? ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं वलसाड़ में करते हुए, तो ध्यान रखना ये लॉगरिथम है और ये क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको अलग अलग रखना। समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आपको होमवर्क देता हूँ मैं, 3-4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क देता हूँ, वो आपको करने हैं प्रोडक्ट रूल के। फर्स्ट, d/dx x³ इंटू e⁻x। सेकेंड, d/dx 2x इंटू log x। थर्ड, d/dx 2x इंटू 10x, ठीक है। एंड फोर्थ, d/dx ले लेता हूँ मैं यहाँ पे cos x इंटू log x। एंड फिफ्थ है आपका d/dx e⁻x इंटू √x, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। अच्छा, आपको नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं, ठीक है।
ये आप ये मान लो ये आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, बिल्कुल मैं वैसा ही करवा रहा हूँ जैसा ऑफलाइन क्लासेस में करवा रहा हूँ। सब कुछ मैटर यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं सब कुछ समझा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको। आपको प्रॉपरली आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। जिसके पास नोट्स होते हैं ना वही अच्छा स्कोर करता है लास्ट में जाके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, एकदम प्रॉपरली आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। समझ में आ गया? लिख रहे हो ना आप साथ साथ? एकदम प्रॉपरली आपको क्लास के नोट्स बनाने हैं, वैसे जैसे ऑफलाइन क्लासेस में मैं बनाता हूँ वैसे के वैसे पूरा मैटर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये आपका कंप्लीट हो गया क्या? प्रोडक्ट टूल फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ। 6 कराऊंगा अभी तो। ठीक है, सेकंड है आपका डिवाइड रूल। ठीक है, डिवाइड रूल क्या होगा? डिवाइड रूल, डिवाइड रूल में देखो समझ में आ रहा है ना, नाम से ही पता चल रहा है। डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, मतलब दो फंक्शन किस में होंगे? डिवाइड में होंगे। समझ में आ रहा है? देखो अब सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे सॉल्व? एक एग्जांपल से मैं मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है जो नीचे का फंक्शन है आपका उसका होल स्क्वायर, यानी कि जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपका जी ऑफ एक्स आएगा, जैसा लिख रहा हूँ वैसा ही ध्यान रखना। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, ऊपर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आएगा, बीच में साइन यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान रखना। एफ ऑफ एक्स आपका बाहर आ जाएगा और डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स आपका अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। या इसको v बाई यू से मैं लिखता हूँ, बहुत इजी फॉर्मूला है। v बाई यू चाहो तो वो लिख सकते हो आप। v बाई यू में क्या होगा? देखो v बाई यू में आपका u वहाँ पे नीचे आएगा तो यू स्क्वायर, ये ईजी रहेगा, ये थोड़ा टफ पड़ता है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? u। देखो ऊपर v है और नीचे क्या आपका u। यहाँ पे u आएगा d अपॉन डी एक्स, v माइनस साइन माइनस आएगा, फिर v बाहर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा आपका u। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया? नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर आपका यहाँ u आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स, वी बाहर आ जाएगा, माइनस साइन बीच में साइन यहाँ पे माइनस, डी यू अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ। डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है? डिवाइड रूल समझ में आ रहा है? उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो गरीब, समझ में आ रहा है? गरीब कौन? जिसको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो गरीबों इधर देखो v बाई यू फॉर्म, देखो v बाई यू फॉर्म। तो v बाई यू फॉर्म में क्या करना है आपको? दिख रहा है ये v बाई यू फॉर्म, डिवाइड रूल दिख रहा है? डिवाइड रूल लगेगा यहाँ पे, इनटू में नहीं है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? चलो फॉर्मूला लगाओ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स वी बाय यू। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा आपका? यू स्क्वायर यू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे वी आएगा, माइनस वी बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, अंदर कौन जाएगा आपका? यू। समझ में आ रहा है? यही फॉर्मूला मैंने यहाँ कॉपी किया। देखो आप इसमें लगाता हूँ मैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यू स्क्वायर, यू आपका ये होगा। ठीक है, तो यू स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या करना है आपको? होल स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट यहाँ पे यू क्या आपका? ये है ना यू, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर डी अपॉन डी एक्स, वी क्या है आपका? ऊपर वाला फंक्शन वी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। बीच में साइन क्या आएगा यहाँ पे? माइनस, दिख रहा है आपको माइनस। फिर वी क्या है? यही तो है वी, ये पड़ा वी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स। यू क्या आपका? ये है ना, ये देखो यू एक्स स्क्वायर प्लस, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। देखो वैल्यू को पुटअप किया यहाँ से, ये आपका v था, ये आपका u था, और ये वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में पुटअप की है। देखो अब देखो मैं डेरिवेटिव करता हूँ, ध्यान से देखना। इसका कुछ नहीं करना, मैंने बता दिया आपको, बाहर बैठा उसका कुछ नहीं करना, एज इट इज़ कॉपी करना है। एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स इज टू एन वाला फॉर्मूला लगा तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 1 कम कर दोगे 1। बताओ मुझे कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं है, जाओ कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं है, कांस्टेंट है, एक्स है क्या यहाँ पे, नहीं, बिल्कुल प्योर कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होगा 0। नेक्स्ट, बीच में साइन क्या आपका माइनस, इसका कुछ नहीं करना, बाहर बैठा ना, बाहर वाले को एज इट इज़ कॉपी करना, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना। बताओ एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा 2x, 1 का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। फिर बता रहा हूँ कांस्टेंट x नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। नीचे तो कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज़ कॉपी करना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब बताओ 2x माइनस 0, 2x ही होगा, इंटू करता हूँ। कुछ लोगों को इंटू नहीं करना आता, ध्यान से समझना इधर, इसका इसके साथ इंटू करूँगा तो 2, यहाँ पे 2 पावर थी, यहाँ पे 1 पावर थी, टोटल x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3। फिर इसका 1 के साथ करूँगा तो क्या आएगा, एज इट इज़ 2x, ब्रैकेट क्लोज, बीच में साइन क्या है माइनस माइनस, फिर इंटू करता हूँ, इसका इसके साथ करूँगा तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब। समझ में आ रहा है, देखो ये स्क्वायर था, यहाँ पे x था तो x क्यूब हो जाएगा और 2, फिर 1 के साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2x। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इंटू करना नहीं आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ध्यान रखना जब भी माइनस सामने हो आगे ब्रैकेट क्लोज रखना ही ठीक है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पे तो गलती हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा लेकिन ये क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, लेकिन अभी चेंज होगा, देखो ध्यान देना इधर, 2x क्यूब प्लस 2x, अब ये माइनस है यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। बराबर, समझ में आ गया। अब आपका ये और ये क्या हो जाएगा कट। अब देखो प्लस का 2x और प्लस का 2x, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4x अपॉन, नीचे लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। समझ में आया। एक और एग्जांपल सॉल्व करवा देता हूँ मैं आपको इसका ही, ठीक है, डिवाइड रूल का। तो देखो इधर ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, 1-2 और एग्जाम में पूछा हुआ है। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1, एनसीईआरटी में है शायद, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, सॉल्व करता है। दिख रहा है आपको वी बाई यू फॉर्म, ये आपका क्या हो जाएगा वी, ये हो जाएगा ये। इसको जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कैसी भी प्रॉब्लम है मुझे बताना, कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मैं उसको सुधारूँ। अब देखो वी बाई यू फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स वी बाय यू, सबको पता है फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर यू वी माइनस वी बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स अंदर क्या आ जाएगा आपका यू, ठीक है। यही फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, देखो इधर डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स माइनस 1 और सेक एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा है, लगाओ फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो यू स्क्वायर करो, यू क्या है आपका, यू देखो सेक एक्स प्लस 1 है ना, यू लगा दो, तो यहाँ पे सेक एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। फिर यू क्या है आपका, देख लो यू सेक एक्स प्लस 1 है, तो सेक एक्स प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स वी क्या है बताओ, सेक एक्स माइनस 1, फिर बीच में साइन क्या है माइनस, वी क्या है वापस वही सेक एक्स माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स यू क्या है आपका सेक एक्स प्लस, सबको दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, वी बाय यू, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, वैल्यू पुटअप कर दी फॉर्मूले में। अभी तक कुछ भी नहीं किया, ये फॉर्मूला जस्ट मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। अब देखो आप, मैंने बता रखा बाहर वाले का कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ कॉपी करना। सेक एक्स प्लस 1 को एज इट इज़ कॉपी किया। बताओ मुझे सेक एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, अगर फॉर्मूला याद है तो, फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मज़े करो। सेक एक्स इंटू 10x, 1 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पे सेक एक्स एज इट इज़, बाहर वाले का कुछ नहीं करना, अंदर वाले का करना है। वापिस सेक एक्स का क्या होगा बताओ, सेक एक्स इंटू 10x प्लस 1,
1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, अगर फॉर्मूले याद है तो। मुझे नहीं लगता इससे बेसिक, इससे छोटी बात और कुछ हो सकती है क्या। बहुत बेसिक पे चल रहा हूँ मैं। इतना समझ में आ गया। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं, इंटू करता हूँ मैं इसका, पहले इसके साथ इंटू करूँगा। बताओ sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू क्या बचा आपका 10x। समझ में आया? अरे समझ में आया? इसका इसके साथ इंटू किया मैंने, फिर 1 के साथ करूँगा तो एज इट इज़ आएगा कॉपी sec x और 10x। फिर एक काम करो ना, छोड़ो इसको, एक काम करो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है देखो, sec x 10x, इस पूरे में sec x 10x दिख रहा है आपको, बीच में साइन क्या है माइनस, और इसमें भी क्या दिख रहा है आपको sec x 10x दिख रहा है। देखो इस 0 का कोई मतलब नहीं, इस 0 का कोई मतलब नहीं। इसमें भी आपको क्या दिख रहा है sec x 10x दिख रहा है, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है sec x 10x। मैं कॉमन निकालूँ दोनों में से, ये टर्म्स यहाँ से और ये यहाँ से कॉमन निकालूँ, बाहर आ जाएगा, यानी कि आपका बाहर क्या आएगा sec x 10x। अब देखो बाहर निकाल दिया तो ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा कि नहीं बचा, sec x प्लस 1 बचा। अरे समझ में आ रहा है, sec x प्लस 1 बचा, बीच में साइन क्या है माइनस है, और यहाँ पे क्या बचा देखो, ये तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा आपका sec x माइनस 1। फिर बोल रहा हूँ माइनस लगाना मत भूलना, माइनस जब भी आए तब आप ब्रैकेट लगाना, आपको बिना ब्रैकेट के गलती होगी ध्यान रखना, इसलिए मिस्टेक ही तो है, इससे मार्क्स नहीं आते फिर। sec x प्लस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, ये आपका sec x इंटू 10x, यहाँ पे क्या है sec x प्लस 1 है, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का sec x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या बचा आपका 2 इंटू sec x 10x। समझ में आ गया, ये वाला 2, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया ना, 2 को बाहर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आपका sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। अब कुछ बड़े बड़े जो महान आत्मा है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो बोलते हैं सर ये जो sec है ना इसको इसके साथ कट कर दो, ठीक है। फिर क्या बचता है उसका आंसर 2 sec x, और बोलते हैं सर यहाँ से तो निकल गया तो क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो क्या है 2 10x, ठीक है। ऐसे है कोई तो ध्यान रखना, इस तरह से अत्याचार नहीं करना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये गलत है, ठीक है, लिख देता हूँ वापस, आंसर क्या आएगा आपका, समझ में आ रहा है, ये लिख मत देना ऐसा, sec x इंटू 10x sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? चलो ये 2 मेथड करवा दिए, नेक्स्ट 2 मेथड में आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, ठीक है, ओके।